हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिल्ट फंड्स के बारे में। तो इस बेसिकली वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि गिल्ट फंड्स क्या होते हैं और किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और कहां का ये इन्वेस्ट करते हैं, और यहां से आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से गिल्ट फंड अच्छे होते हैं और किन सिनेरियोज में गिल्ट फंड्स अगर आप देखोगे अच्छा करते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी या किसी और एसेट क्लास में अगर मैं उसको कंपेयर करता हूं। तो इन डिटेल ये वीडियो होने वाला है जहां पर हम ये सारी चर्चा इन डिटेल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गिल्ट फंड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली गिल्ट फंड्स में हमारे पास म्यूचुअल फंड भी हैं और ईटीएफ्स भी हैं, मतलब दोनों मीडियम है हमारे पास। और कहीं ना कहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करोगे तो बेसिकली जो भी एएमसी कंपनी होती है, इन तरह के म्यूचुअल फंड्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब जो जीसेक्स होते हैं बेसिकली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, इन तरह की चीजों में इन फंड्स के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो जब भी आप किसी गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो बेसिकली इन्हीं सिक्योरिटीज को वो फंड बाय करता है। अब थोड़ा सा एक बार चर्चा यहां पर ये कर लेते हैं कि बेसिकली जीसेक्स क्या होते हैं। तो जीसेक्स एक तरीके के, आप समझिए, आप बॉन्ड की तरह काम करता है। जैसे कि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड या किसी बैंक का बॉन्ड, या आप तरीके का, आप इसको मैं और सिंपल करता हूं तो कहीं ना कहीं आप समझिए एक तरीके का लोन आप दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देश के अंदर डेवलपमेंट करना होता है और भी डिफरेंट नीड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत होती है, जिसकी लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के थ्रू अपना एक बॉन्ड इशू करती है। अब वो बॉन्ड का जो टेन्योर है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हो सकता है वो बॉन्ड का टेन्योर 10 साल हो, और हो सकता है उस बॉन्ड का, जो इंडियन मार्केट में भी जो बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं, कुछ 50 साल तक, मतलब लास्ट जो मैंने बॉन्ड देखा है वो 2065 का भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड मार्केट में ट्रेड करता है। तो इससे ये होता है कि आप जो पैसा लगाते हो, आप एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे रहे हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उसका हर साल, मतलब एक ब्याज देगी साल में 2 बार। जो बेसिकली आप, इसमें दोनों मेथड है, आप खुद जाके भी ये बॉन्ड बाय कर सकते हो, और कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के अगर थ्रू बाय करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें वो जो फंड मैनेजर होता है इन बॉन्ड्स को बाय करता है। आई होप आपको इतना ये सब क्लियर हुआ होगा। और उसके अलावा दूसरा अगर यहां पर केस देखते हैं तो बेसिकली जैसे ही आप पैसा इन्वेस्ट किया और फंड वहां पर जब इन तरीके की सिक्योरिटीज को जब खरीद लेता है, तो एक अच्छा एडवांटेज ये होता है कि बेसिकली आप थोड़ा सा अपना टैक्स को डेफर कर पाते हो, क्योंकि ये सारे आपके जो फंड्स हैं बेसिकली डेट कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं अगर जीसेक्स को बाय करेंगे और वहां पर जो आपको इंटरेस्ट इनकम होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में वो इनकम आने वाली है हर साल में 2 बार, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन एज म्यूचुअल फंड जो है इंडिया के अंदर, वो एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, और जो ट्रस्ट रजिस्टर होने की वजह से उसमें जो इंटरेस्ट आता है या अक्रूड कुछ भी होता है, तो उस वाले केस में वो इंटरेस्ट के ऊपर अनलेस और अनटिल जब तक आप उसको रिडीम नहीं कर रहे या उस एनएवीज को आप मार्केट में बेच नहीं रहे, तब तक आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता। तो एक तरीके से टैक्स एफिशिएंट मीडियम है कहीं ना कहीं गिल्ट फंड्स, गिल्ट पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स हो या ईटीएफ हो, तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स में भी काफी हेल्प करता है इन तरह की सिक्योरिटीज में हेल्प करने में। तो अब तक हमने ये समझा कि बेसिकली गिल्ट फंड्स होते क्या हैं और किन किन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। अब दूसरा सिनेरियो, हम यहां पर वीडियो के दूसरे पार्ट में इसको ये समझते हैं कि किन किन सिनेरियो, वो कौन से मार्केट सिनेरियोज होते हैं जिनसे इनको इफेक्ट पड़ता है, किन मार्केट सिनेरियोज में इन तरह के फंड्स बहुत अच्छे करते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं आपको एग्जाम्पल देकर यहां पर समझाता हूं कि लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बॉन्ड है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज जो इशू कर रही है, और उसके बाद जब मार्केट में बॉन्ड ट्रेड हो रहा होगा, तो इसका मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होगी। मतलब हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट साइकिल्स अपवर्ड हैं या डाउनवर्ड हैं, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कोई बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे हमने बात करी, 100 रुपए लेट्स से उसकी फेस वैल्यू थी, और 7% का लेट्स से कूपन था, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था। अब मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं नीचे आने स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अभी 7% का बॉन्ड जो था, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 5% हो गया, मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं। तो क्या होगा, ये जो 7% का बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हायर मिल रहा है, तो ये बॉन्ड्स जब मार्केट्स में ट्रेड कर रहे होंगे तो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे होंगे, क्योंकि इन तरह के बॉन्ड्स की डिमांड मार्केट्स में उस समय बढ़ गई होगी। हर किसी को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला बॉन्ड चाहिए होगा, जिसकी वजह से आप देखोगे जो 100 रुपए फेस वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं प्रीमियम पे ट्रेड करने लगेगा। अब इसका उल्टा अगर सिनेरियो होगा कि मार्केट्स में अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 7% का आपका बॉन्ड था और मार्केट में करंट रेट लेट से 9-10% चला गया है,
उस वाले केस में इस तरह के बॉन्ड की जो बेसिकली डिमांड होगी वो कम हो जाएगी और उसकी फेस वैल्यू वो डिस्काउंट पे ट्रेड करने लगेगा। तो इस तरीके से बेसिकली मोटा मोटा, मैंने आपको इन डिटेल नहीं जाता इस वाले वीडियो में, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साइकिल्स नीचे की साइड होते हैं तो गिल्ट फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साइकिल्स ऊपर जाते हैं तो इनका एवरेज परफॉर्मेंस या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दिखेगा इन कंपैरिजन टू बाकी एसेट क्लासेस। अब बात करते हैं आज की। तो एज ऑफ नाउ, जैसा कि आप देख रहे हो कि वर्ल्ड में जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, हम एक फॉलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के सिनेरियो में है, जहां पर अभी आरबीआई ने हमारे इस साल के 2025 में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऑलरेडी 2 रेट कट ऑलरेडी आप देखोगे कि आरबीआई 2 रेट कट कर चुका है। यूएस के अंदर थोड़े ज्यादा हुए हैं, अभी हमारे यहां रेट कट होने स्टार्ट ही हुए हैं, और आने वाले टाइम में अगले 6-8 महीने में अगर हमें 2-3 रेट कट्स और देखने को मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट फंड्स में एटलीस्ट मिनिमम डबल डिजिट रिटर्न्स आ रहे होंगे। मैं भी आपको रिटर्न्स भी शो करूंगा और किस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो वो भी आपसे शेयर करूंगा। और तो आपको एटलीस्ट कम से कम डबल डिजिट रिटर्न आएंगे अगर आगे आने वाले टाइम में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी तरीके से फॉलिंग ट्रेंड में रहते हैं। तो ये फायदा होता है बेसिकली, आप देखोगे गिल्ट फंड्स के बारे में कि इस तरीके जब फॉलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे होते हैं तो गिल्ट फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हो। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक बार स्क्रीन पे चलता हूं, आपसे शेयर करता हूं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इस कैटेगरी के अंदर लिस्टेड हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 तरह की कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स में भी। एक जो बॉन्ड जो बेसिकली ये होल्ड करते हैं वो शॉर्टर ड्यूरेशन के हैं या लंबी ड्यूरेशन के। मैंने जैसा आपको बताया कि 2032 का भी पेपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब बॉन्ड है, और 2065 का भी है। तो कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो सिर्फ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ही कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो शॉर्ट टर्म भी करते हैं, कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म करते हैं, कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म करते हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड्स एक बार हम यहां पर देखेंगे और फिर उसमें से आपको कुछ अच्छे फंड्स जो मुझे भी सही लगते हैं, पर्सनली मैं भी उसमें इन्वेस्ट करता हूं, वो भी आपसे शेयर करने वाला हूं। तो एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो यहां पर जैसे आप देखोगे मैं इसके लिए टिकर टेप यूज करता हूं, और कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है ये, बट ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, मैं पर्सनली यूज करता हूं तो इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने डेट फंड में मैं यहां पर गया हूं इसके यूनिवर्स में, और मैंने यहां पर दोनों यहां पर सेलेक्ट कर लिया। आप देखोगे गिल्ट फंड लॉन्ग टर्म फंड और गिल्ट शॉर्ट टर्म मिड टर्म। तो आप देखोगे मेरे पास ये सारी एक लिस्ट आई है, उसके साथ में जो मैंने यहां पर आप देखोगे जो फिल्टर्स लगाए हैं, एक तो 3 ईयर का CAGR लगाया है, एक्सपेंस रेशियो लगाया है कि कितना मेरे को एक्सपेंस पड़ रहा है, 3 ईयर का एवरेज होल्डिंग रिटर्न लगाया है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लगाया है, और एवरेज मैच्योरिटी और YTM लगाया। अभी एक बार YTM और इसके बारे में आपको समझाऊंगा। इसको मैंने एक्सेल पे एक बार डाउनलोड कर लिया है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहां पर एवरेज मैच्योरिटी की। तो एवरेज मैच्योरिटी का यहां पर मतलब ये होता है कि जितने टाइम का मैं कहीं ना कहीं बॉन्ड मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। लेट्स से वो हो सकता है बॉन्ड कुछ मेरे पास 2032 के हों, कुछ मेरे पास 2065 के हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं उनका एवरेज टाइम निकालूंगा कि अगर मैं इस बॉन्ड्स को अगर मैच्योरिटी तक, मतलब जब वो बॉन्ड की मैच्योरिटी आएगी तब तक होल्ड करता हूं, तो मेरा एवरेज मैच्योरिटी टाइम क्या आ रहा है। तो उस वाले केस में मेरा ये जो एवरेज मैच्योरिटी टाइम है, यहां आप देखोगे आप 24 ईयर्स है, यहां पर ये 15 ईयर्स है, यहां पे 28 साल है, और कुछ अगर फंड देखोगे तो इनका 9 साल भी है। तो इसमें से मैंने क्या किया है, जो छोटे ड्यूरेशन के फंड्स थे बेसिकली 1 साल 2 साल वाले, उनको मैंने यहां पर हटा दिया, क्योंकि मुझे वो फंड्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्गर ड्यूरेशन के फंड चाहिए। अब उसके अलावा आप इनका YTM अगर देखोगे तो YTM का मतलब ये होता है कि यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है अगर मैं आज ये फंड खरीद रहा हूं और मैं इसकी मैच्योरिटी तक अगर इन बॉन्ड्स को अगर होल्ड करता हूं तो मेरे को कितना रिटर्न या कितनी यील्ड मेरी बनने वाली है। तो आप देखोगे 6.97 6.94 अराउंड 7% के आसपास ये जो हमारी अभी 10 ईयर जीसेक भी चल रही है वो कहीं ना कहीं यहां पर आपको दिखेगी। उसके अलावा अब आप देखो यहां पर 3 ईयर का CAGR मैंने यहां पर लगा लिया है, वो हमारे सामने आ गया है, और यहां पर मैंने AUM लगा लिया है कि कौन सा जो बेसिकली आप देखोगे कि कौन सी AMC इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना फंड मैनेज कर रही है। तो सबसे ऊपर जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास SBI का मैग्नम आ रहा है, जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, और मैंने भी इसमें काफी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि एक तो AUM साइज अच्छा है, AMC की कैटेगरी अच्छी है, और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से फंड मैनेज भी कर रहे हैं। भी आपको उनका पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। इसी तरीके से ICICI प्रू ये भी कुछ 7,000 करोड़ के आसपास मैनेज कर रहे हैं, एवरेज मैच्योरिटी इनकी 15 ईयर्स है, और इसके अलावा कोटक का गिल्ड फंड भी एक अच्छा है। तो ये 3 मेरे को पर्सनली काफी सही लग रहे हैं, और
मैंने पर्टिकुलरली एसबीआई इनके अंदर चूज किया हुआ है कि जो मैं अपने लिए यूज करता हूं, बट आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना गिल्ट फंड चूज कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। उसके अलावा आपको यहां पर सेकंड चीज अगर दिखाऊं, अगर यहां पर हम इसका ये अगर हम मैं इसका आपको एक बार पोर्टफोलियो दिखा देता हूं, तो जैसा मैंने आपको बताया था, आप देखोगे यहां पर आ जाते हैं तो आप ये सीओ, ये इसका करंट, ये एसबीआई मैग्नम का जो है वो बेसिकली पोर्टफोलियो है। तो आप देखोगे 2064 का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं 37% यहां पर होल्ड किया हुआ है। और उसके बाद अगर 2039 मतलब 2039 का जो पेपर है वो कुछ 13.5% है, और 2034 का पेपर 12% है, और 2053 का पेपर है वो कुछ 10% के आसपास। तो अगर आप इसमें 100 रुपए डालोगे तो अकॉर्डिंगली इस वेटेज में कहीं ना कहीं आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। और उनके पास यूपी आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट का भी पेपर है यहाँ पर 5%, और महाराष्ट्र का भी यहाँ पर पेपर है इनके पास 5%। तो स्टेट गवर्नमेंट भी जो लोन लेती है वो बेसिकली ये होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपके गिल्ट फंड्स काम करेंगे, जिसमें आप एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे रहे हो और उसका एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, और काफी सेफ सिक्योर मेथड है, क्योंकि आप यहां पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि डिफॉल्ट नहीं कर सकती, आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसका डिफॉल्ट, अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर सॉरी, तो मतलब फिर तो देश ही खत्म हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपसे गिल्ट फंड के बारे में शेयर करना चाहता था। आपको वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा? अगर इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ वैल्यू मिली है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम नहीं मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।